नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनर्स क्लासेस लाल सोट पे। मैं आपका अपना कुमाऊं सर आपकी नेक्स्ट क्लास आपके सामने लेकर आ रहा हूं। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो अपन ने पिछली जो क्लास देखा था उसके अंदर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो मैं आपसे एक ही आशा करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप एक बार और शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि उन बच्चों तक पहुंच जाएगा जो कोचिंग नहीं ले पा रहे। ध्यान रखना, बेसिक से जो मैथ सीखना चाहते हैं वो ध्यान रखना, उन स्टूडेंटों के पास आप पहुंचाओ जरूर। कमेंट करके जरूर बताओ। तो देखो, यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं कि अपने परसेंटेज की, ध्यान रखना 4 क्लास हो चुकी थी और परसेंटेज की उस 4 क्लास के अंदर अपन के जितने भी क्वेश्चन हुए थे उनको ध्यान रखना टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको शीट मिल जाएगी एक, उसके अपन बाद में बात करेंगे। ध्यान रखना क्लास नंबर 5 की आज अपन स्टार्ट करेंगे बढ़िया तरीके से, अच्छी तरीके से। ध्यान रखना, समझना, पेन कॉपी जरूर लेकर बैठ जाना, क्योंकि ज्यादा हो सके, जितना हो सके उतना आप खुद से सोल्व करने की कोशिश करना, वीडियो को रोकना और उसके बाद में हल करना। तो देखो, आज अपन ध्यान रखना यहां पर जियोमेट्री से संबंधित आपके पास ध्यान रखना परसेंटेज में जो आते हैं, जैसे ट्राइंगल आता है, रेक्टेंगल आता है, इस प्रकार से बहुत सारे आपके पास 2D और 3D के आते हैं। यहां पर अपन बात करेंगे आज प्रतिशत की क्लास नंबर 4 की। तो पहला काम आपको समझना है कि क्या है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस प्रकार से आपके पास यहां पर ज्ञात करना है। तो देखो, यहां पर अपन बात करेंगे कि प्रतिशत के अंदर अपन बात करने वाले, ध्यान रखना आज नए टाइप के अंदर, और नए टाइप के अंदर विशेष तौर से ध्यान देना अच्छी तरह से, जो यहां पर हमारे पास जो जियोमेट्री या मेंसुरेशन से संबंधित हमारे पास ध्यान रखना बहुत सारे डायग्राम निकल कर आएंगे, ठीक है ना। वहां से अपन क्या करेंगे, छोटे छोटे पहले फॉर्मूले बताता हूं आपको जियोमेट्री मेंसुरेशन के, क्षेत्रफल के और आयतन के। क्यों यहां पर क्षेत्रफल और आयतन काम आ रहा है? वो इसलिए काम आ रहा है क्योंकि यहां पर इनके वृद्धि और कमी पूछा जा रहा है। क्षेत्रफल में परिवर्तन प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन प्रतिशत आज निकालना सीखेंगे। बढ़िया तरीके से समझना, सारा का सारा क्षेत्रफल हो चाहे आयतन हो, ध्यान रखना उसमें प्रतिशत परिवर्तन कैसे होता है वो अपन देखेंगे बढ़िया तरीके से। आज की क्लास बिल्कुल बढ़िया तरीके से शांति से बैठकर देखो। चलो देखो, यहां पर सबसे पहले अपन बात करेंगे, ध्यान रखना एक छोटा सा त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज के बारे में अपन बात करेंगे, ध्यान रखना पहला पॉइंट विशेष तौर से ध्यान रखना, अपन बात करेंगे त्रिभुज के बारे में। यहां पर जो त्रिभुज के बारे में अपन जो बात करेंगे, त्रिभुज, और त्रिभुज का भी क्या चाहिए आपको, क्षेत्रफल चाहिए भाई। त्रिभुज का क्या चाहिए, क्षेत्रफल। मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन कैसे बनेगा, ध्यान रखना। पहले तो बताओ, कमेंट करके जल्दी से बताओ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल किस किस को आता है। कमेंट करके बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल किस किस को आता है भाई। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 गुणा अपन पढ़ेंगे यहां पर आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 गुणा अपन जो पढ़ेंगे, ध्यान रखना आधार इंटू ऊंचाई। ये हमारे पास ध्यान रखना त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब जो क्वेश्चन पूछेगा वो क्या बोला जा रहा है वो ध्यान से समझो। त्रिभुज के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है, वो कह रहा है कि एक त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है जिसके आधार में, ध्यान रखना यहां पर शॉर्ट रूप में लिख रहा हूं, जिसके आधार में 10% की वृद्धि कर दी जाए तथा ऊंचाई में, तथा क्या बोला जा रहा है बताओ, ऊंचाई में, तथा ऊंचाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा क्या होगी, कमी। ये हमारे पास क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ध्यान देना, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि एक त्रिभुज है जिसके आधार में 10% की वृद्धि की गई है, ऊंचाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमारे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखो, इस प्रकार के आपको क्वेश्चन ज्ञात करना है तो याद रखना कि हमारे को यह पता होना चाहिए कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आ रहा है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है भाई साहब 1/2 गुणा आधार इंटू ऊंचाई,
जिसमें 1/2 हमारे पास कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर 1/2 ध्यान रखना वर्दी के बाद में भी होगा और वर्दी से पहले भी होता है। इसलिए आपको यहाँ पर जब प्रतिशत के अंदर कमी और वृद्धि बोला जाए तो इस 1/2 से कोई लेना देना नहीं है। अब जो भी मतलब है ध्यान रखना वो किससे आधार और किससे मतलब है, ऊंचाई से। आधार और ऊंचाई से मतलब है तो बढ़िया तरीके से देखो कि सर आधार और ऊंचाई को आपस में गुणा करना है। तो मेरे को बताओ सबसे पहले आधार में 10% की वृद्धि, 10% का मतलब कितना होता है 1/10, और ये आ जाएगा वृद्धि के लिए प्लस। और यहां ऊंचाई की मैं बात करता हूं, ऊंचाई 20% का मतलब होता है 1/5, और यहां पर क्या आ जाएगा बताओ प्लस। यहां पर आपके पास आधार 10% की वृद्धि मतलब 1/10, ऊंचाई 20% की वृद्धि मतलब 1/5। अब आ जाओ यहां इस त्रिभुज के अंदर अपन बात कर रहे थे कि सर पहले या ध्यान रखना वास्तविक आधार कितना है 10 है, तो अपन क्या कहेंगे कि यहां पर आधार पहले 10 था, अब 1 की वृद्धि कर दिया तो आधार कितना हो गया 11। पहले आधार 10 था, अब 1 की वृद्धि कर दिया तो आधार कितना हो गया 11। और यहां पर ऊंचाई में ध्यान रखना 1/5 की वृद्धि हो रही है, मतलब पहले ऊंचाई 5 थी अब 6 हो गई। अब इनको गुणा करके हल कर दो, क्योंकि लंबाई सॉरी आधार इंटू ऊंचाई है, ठीक है ना। तो आधार और ऊंचाई को गुणा करोगे, इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास 50 आएगा, और इन दोनों को गुणा करोगे तो आपके पास 66 आएगा। मतलब इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल था पहले 50 था, अब कितना हो गया 60, 66 हो गया। पहले 50 था अब 66 हो गया। अब मेरे को बताओ त्रिभुज के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई या कमी हुई है, तो आप कहोगे सर 50 से 66 हो रहा है, त्रिभुज के क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई 16 की। क्षेत्रफल में ध्यान रखना इसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई ध्यान रखना 16 की, और 16 की जो वृद्धि हो रही है वो 50 पर हो रही है, और इंटू लगा दोगे कितना प्रतिशत 100, ये हमारा आंसर हो गया। 50 से काटोगे 50 से कम 50, 50 गुना 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास 16 गुना 32। तो आपका आंसर आ जाएगा कि सर 32% की क्या होगी वृद्धि। क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसमें आपसे बोला जा रहा है, तो आप क्या कहोगे कि सर 32% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगा। बोलो और देखेंगे अभी तो। चलो एक क्वेश्चन और लगाते हैं इसे। आपके पास जरूरी नहीं है कि हमेशा दोनों ही वृद्धि आए, एक कमी आ जाए एक वृद्धि आ जाए। अभी त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे भाई, यहां पर त्रिभुज के बारे में ही पढ़ रहे हैं हम। क्या बोल रहे हैं कि ध्यान रखना एक त्रिभुज के आधार के अंदर आपसे बोला जाए 20% की या फिर आपसे बोला जाए 25% की कमी कर दी जाए। एक त्रिभुज के आधार में 25% की कमी कर दी जाए तथा उसकी ऊंचाई में आपसे बोला जा रहा है तथा उसकी ऊंचाई में 30% की वृद्धि कर दी जाए, तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा, यानी कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी या फिर क्या होगी वृद्धि। ये हमारे से पूछा जा रहा है। तो वीडियो को रोको और फटाफट इसको हल करो, वो वाला तरीका है आपको लगाना है। तो आ जाओ देखो यहां पर अपन हल करते हैं। तो मेरे को एक बात बताओ सबसे पहले तो कि यहां पर जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है बताओ। यहां जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों वो होता है 1/2 गुणा आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार इंटू ऊंचाई। और अब मैंने आपको बताया कि ये 1/2 आपके पास कांस्टेंट है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। अब आगे चले। अब आगे जब चलेंगे तो यहां पर आपको चाहिए आधार और क्या चाहिए ऊंचाई, और आधार और ऊंचाई चाहिए तो आधार और ऊंचाई को गुणा करो, कर दे हल। आ जाओ सबसे पहले यहां पर ध्यान रखना आधार में 25% की क्या हो रही है वृद्धि, 25% की यहां पर ध्यान रखना कमी हो रही है। तो 25% की कमी हो रही है तो 25% का मतलब कितना होता है, आप लगाओगे कितना 1/4 और यहां क्या लगा दोगे माइनस। इसी प्रकार से ध्यान रखना ऊंचाई में 30% की वृद्धि का मतलब हो गया 3/10, और वृद्धि हो रही है तो क्या लगा दोगे प्लस। अब हल कर देंगे वही तरीका है। क्या करोगे सर पहले आधार 4 था अब 3 हो गया, फिर यहां पर ऊंचाई 10 थी अब 13 हो गई, इनको गुणा करके लिख दो। आधार इंटू ऊंचाई
मतलब ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल पहले 40 था, अब 13 थी 39 है। पहले क्षेत्रफल ध्यान रखना 40 था, अब कितना हो गया 39। तो बताओ दोस्तों यहाँ पर क्षेत्रफल में वृद्धि हुई कमी, जल्दी से कमेंट करके बताओ, जोर से बोलो कि बताओ क्षेत्रफल में कमी हुई या वृद्धि। तो आप कहोगे कि क्षेत्रफल में सर कमी हो गई, क्योंकि 40 से 39 एक की कमी हो गई, और एक की कमी ध्यान रखना 40 पर हो रही है, कमी मतलब माइनस। और परसेंटेज में यहां पर इसको चेंज करना है तो इंटू कितना लगा दोगे 100, काटापीटी कर दो, काटापीटी करोगे 1 0 से 1 0 चला जाएगा, 2 से काट दोगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 5 में 2 का भाग लगा दोगे तो 2 से 1/2% की ध्यान रखना क्या हो गई, कमी हो गई क्षेत्रफल में। अब बताओ ये आपके पास त्रिभुज की कहानी थी, बोलो हो जाएगा क्लियर। इसी अरे फॉर्मूले याद होनी चाहिए आपको, बस फिर आपके माइंड में आना चाहिए कि ये इसको कितनी बार लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है, क्या नहीं लिखा जा रहा है। जैसे देखो अब अपन बात करते हैं आयत की, अपन आयत की बात करेंगे। देखो दूसरा जो पॉइंट आपके पास निकल कर आ रहा है, ध्यान रखना दोस्तों, आयत। अब देखो आयत का क्षेत्रफल सबको पता है, ध्यान रखना आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा क्या होता है, चौड़ाई। अब यहां पर भी बोल देगा कि लंबाई में इतने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए, चौड़ाई में इतने प्रतिशत की कमी कर दी जाए, तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या परिवर्तन आएगा या क्या प्रभाव पड़ेगा, या कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, ठीक है ना। तो देखो आ जाओ, तो यहां पर भी आपके पास लंबाई और चौड़ाई को आपस में गुणा ही तो करना है। तो छोटा सा क्वेश्चन बना लेते हैं अपन कि हमारे पास एक आयत है, इस आयत की लंबाई में ध्यान रखना पहले वो 20% की वृद्धि कर देता है, आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर देता है, तथा चौड़ाई में ध्यान रखना यहां पर आपके पास बोल देता है कि 10% की कमी कर दे। तो बताओ इसके क्षेत्रफल पर, इसके एरिया में क्या इफेक्ट पड़ेगा, कितना परिवर्तन आएगा, ये हमारे से पूछा जा रहा है। देखो तो क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा जा रहा है, तो वही तरीका कि हमारे को सबको पता है कि जो आयत है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा क्या होता है, चौड़ाई। और जब लंबाई गुणा चौड़ाई आपके पास आयत का क्षेत्रफल होता है, इसका मतलब पहली वाली लंबाई को पहली वाली चौड़ाई से गुणा करोगे, पहले वाले ध्यान रखना, मतलब बाद वाली लंबाई को बाद वाली चौड़ाई से मल्टीप्लाई करोगे, वही तरीका। आ जाओ लंबाई की बात करते हैं, तो लंबाई में 20% की वृद्धि मतलब 1/5 और प्लस लगा दोगे, मतलब लंबाई 5 से कितनी हो गई 6। चौड़ाई में 10% की कमी, 10% की कमी मतलब 1/10, मतलब चौड़ाई 10 से कितनी हो गई 9। ये हमारे पास हो गया। अब यहां से आपके पास क्षेत्रफल निकालना, तो गुणा कर दो लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इनको गुणा करोगे, 10 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 50। 9 से 56 आपके पास आ जाएगा, ध्यान रखना इसकी क्षेत्रफल 54 हो जाएगा। मतलब पहले जो क्षेत्रफल था वो तो 50 था, आयत का पहले जो क्षेत्रफल था वो दोस्तों 50 था। अब जो आयत का क्षेत्रफल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 54 आ रहा है। जब आयत का क्षेत्रफल 54 आ रहा है, 50 से 54 हो गया, इसका मतलब इसके क्षेत्रफल में क्या हो गई, वृद्धि। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सर 50 से 54 आ गया, तो इसका जो क्षेत्रफल है इसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है, और वृद्धि भी कितने की हो रही है, 4 की। परसेंटेज नहीं है, 4 की वृद्धि हो रही है, और ये 4 की वृद्धि किसके ऊपर होगी, 50 पर होगी। तो आप लगा दो कि सर 4/50 और इंटू लगा दोगे, ध्यान रखना 100, क्योंकि परसेंटेज में चेंज करना था अपन को। काटापीटी कर दो, 50 से काट दोगे, 50 से कम 50, 50 गुना 100, और आपका आंसर आ जाएगा 4 दूनी 8%। तो ध्यान रखना इसके आयत के क्षेत्रफल में 8% की क्या होगी, वृद्धि। वही है, कोई चेंजिंग नहीं है, सारा सिस्टम वही चल रहा है, ध्यान रखना। देखो और लगा दो, यहां पर हम बात करने वाले हैं आगे नेक्स्ट इसी प्रकार का एक आयत के अंदर क्वेश्चन और लेते हैं। देखो आयत के अंदर ही अपन एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखो आयत, यहां क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि आयत की लंबाई में, यहां पर बोला जा रहा है यदि आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए तथा चौड़ाई में 30% की वृद्धि कर दी जाए, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये हमारे से पूछा जाएगा।
आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए, चौड़ाई में 30% की वृद्धि कर दी जाए, तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमारे से पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलो देखो यहां पर जब इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या करोगे, सर लंबाई में 10% की वृद्धि मतलब 1/10, चौड़ाई में 30%, 30% का मतलब 3/10, और यहां प्लस लगा दोगे। अब इसको हल कर दो, वही तरीका, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहां पर मेरे को बताओ, पहले लंबाई 10 थी, अब कितनी हो गई 11। क्षेत्र ध्यान रखना, चौड़ाई पहले 10 थी, अब कितनी हो गई 13। दोनों को गुणा कर दो, यहां गुणा करोगे तो 100 आ जाएगा, यहां गुणा करोगे तो आपके पास आ जाएगा, ध्यान रखना 143। 11 को 13 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 143। अब मेरे को एक बात बताओ कि क्षेत्रफल 100 से 143 हो रहा है, तो क्षेत्रफल के अंदर क्या हो रही है बताओ, वृद्धि। और क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है तो 43 की वृद्धि हो रही है, और 43 की जो वृद्धि हो रही है वो ध्यान रखना पहले वाले क्षेत्रफल पर होगी, मतलब 100 पर होगी, और इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए इंटू कितना लगा दोगे 100। वही काम है, 100 पर होती है तो कट जाएगा, आपके पास 43% की वृद्धि हो जाएगी, ये आपका आंसर हो गया, काम खत्म। बताओ, अब ध्यान रखना एक एक क्वेश्चन ही बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा अब, क्योंकि ये सारा का सारा इसी प्रकार से चलता रहेगा। चले आगे, आ जाओ दोस्तों, समझ में आ रहा है तो ध्यान रखना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यहां पर आपके पास तीसरा जो निकल कर आ रहा, ध्यान रखना वर्ग, तीसरा पॉइंट जो निकल कर आ रहा है वो ध्यान रखना आपके पास आ रहा वर्ग। वर्ग के बारे में अपन देख रहे हैं, तो सबको बताया कि वर्ग का क्षेत्रफल, कमेंट करके बताओ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है, और भुजा स्क्वायर का मतलब होता है कि भुजा को यहां पर ध्यान रखना 2 बार गुणा, तो मतलब भुजा को 2 बार लिखोगे बस क्षेत्रफल में वृद्धि कमी निकालने के लिए। भुजा स्क्वायर मतलब भुजा को 2 बार गुणा, भुजा इंटू भुजा, तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा इसमें। तो यहां पर ध्यान रखना क्वेश्चन पूछेगा, एक वर्ग है, ध्यान रखना आपके पास जो क्वेश्चन पूछेगा वो ये बोलेगा एक क्या है वर्ग, एक वर्ग है, इस वर्ग की भुजा में, यदि इस वर्ग की भुजा में ध्यान रखना आपसे बोला जाएगा कि इस वर्ग की भुजा में 16 से 2/3% बोल दे, या फिर मैंने कहा कि 33 से 1/3% की वृद्धि कर दी जाए, 33 से 1/3% की वृद्धि कर दी जाए, तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह हमारे से पूछा जाएगा बस। तो सबको पता है कि सर वर्ग का क्षेत्रफल निकालना तो भुजा इंटू भुजा निकालोगे, और भुजा इंटू भुजा निकालोगे तो इसको कैसे हल करोगे भाई, भुजा इंटू भुजा का मतलब इसी भुजा को 2 बार लिखना है, एक ही भुजा को 2 बार लिखना है। क्यों, भुजा इंटू भुजा वही तो भुजा है, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। ठीक है, तो देखो, तो यहां पर बोला जा रहा है कि सर वर्ग की भुजा में 33 से 1/3% की वृद्धि होती है, 33 से 1/3 की वृद्धि का मतलब होता है 1/3, और 1/3 का मतलब अपन क्या कहेंगे कि सर 3 से कितनी हो गई 4, ये एक बार भुजा हो गई। सर 2 बार लिखनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर 2 भुजा है, तो आप फिर से वापस लिखोगे सर 3 से कितनी हो गई 4, अब गुणा कर दो, यहां आपके पास 3 3 9 हो गया, और यहां 4 4 16 हो गया, मतलब ये भुजा जो थी आपके पास ध्यान रखना 9 से कितनी हो गई 16, ये जो भुजा अपने पास आ रही है ध्यान रखना वो 9 से कितनी होगी दोस्तों 16, और 9 से जब ये 16 हुई है इसका मतलब इस ध्यान रखना वर्ग के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, क्षेत्रफल 9 से 16 हो गया, क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है, और जब वृद्धि हो रही है तो ध्यान रखना यहाँ पर कितने की हो रही है 7 की, और 7 की वृद्धि 9 पर हो रही है, और इंटू कितना लगा दोगे 100%, ये हमारे पास पूछा जा रहा है। बस इतना सा काम करना था और आंसर आ रहा था। आप भाग लगाओगे, 7 को 100 से गुणा करोगे, 7 को 100 से गुणा करोगे तो 700 आएगा, और 700 आएगा तो 9 का क्या लगा दोगे भाग, तो 7 नाम सॉरी 9 7 63 हो गया, फिर 9 7 63 हो गया, 7 बच गया, 7/9% हो गया, मतलब इसका जो आंसर आ रहा है वो 77 सही 7/9% की क्या हो रही है बताओ वृद्धि। इस ध्यान रखना वर्ग के क्षेत्रफल में 77 सही 7/9% की वृद्धि हो रही है दोस्तों। बताओ जल्दी बताओ, आ रहा नहीं आ रहा समझ में, चले तो आगे और
यहां पर अपन बात कर लेते हैं और देख लो, थोड़ा सा और देख लो। चलो यहां पर इसको इधर ले आते हैं और इधर ही बता देता हूं। यहां पर इसी में देखो, यहां पर हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन और दे दिया कि सर जो वर्ग था उस वर्ग की भुजा के अंदर 10% की कमी कर दी जाए तो बताओ इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमारे से पूछा जा रहा है। लगा दो, 10% की कमी का मतलब 1/10 हो गया और 1/10 हो गया। ध्यान रखना 10% का मतलब कितना होता है, 1/10 कमी। तो यहां पर क्या करोगे, 10 से 9, फिर 10 से 9 गुणा कर दोगे भाई, ये 100 आ जाएगा। 9 9 81 हो जाएगा। यहां पर 19 रुपए की कमी हो रही है, मतलब 19% की कमी हो गई। ये हमारे से पूछा जा रहा है क्योंकि 100 पर हो रही है। बोलो जल्दी बताओ कमेंट करके, ध्यान देना। आगे देखो, ये आपके पास ध्यान रखना त्रिभुज हुआ, आयत हो गया, और यहां पर हमारे पास हो गया ध्यान रखना वर्ग। इसी के बाद में अपन आगे चलते, ध्यान रखना एक वर्त के बारे में और देख लेते। चलो वर्त के बारे में आ जाओ, सब कमेंट करके बताओ वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है। चौथा पॉइंट अपन पढ़ने वाले, ध्यान देना 4 नंबर का जो पॉइंट अपन पढ़ेंगे, वर्त का क्षेत्रफल। जल्दी कमेंट करके बताओ वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों। वर्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब सबको पता है कि यहां पर ध्यान रखना परसेंटेज में वृद्धि और कमी की बात करेंगे तो पाई जो है वो अपना कांस्टेंट मान है, क्योंकि पाई का मान फिक्स है 22/7। वृद्धि के बाद में भी 22/7 रहेगा, वृद्धि से पहले भी 22/7 रहेगा, कमी से पहले भी 22/7 रहेगा। ठीक है, ये कांस्टेंट होने के कारण ध्यान रखना यहां पर आपको इस पाई से कोई लेना देना नहीं है। हमारे को मतलब है त्रिज्या से, और यह त्रिज्या 2 बार है, मतलब इस त्रिज्या को 2 बार लिखनी है, चाहे वृद्धि के लिए बोले चाहे दोस्तों कमी के लिए बोले। ठीक है, देखो वही आपके पास ध्यान रखना क्वेश्चन क्या बोल देगा कि एक वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या के अंदर यदि 20% की कमी कर दी जाए, वृत्त की त्रिज्या में 20% की कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसको 2 तरीके से लगा सकते हो आप, छोटे छोटे। देखो कैसे, एक तो ये 20% की कमी का मतलब आप लिख सकते हो 1/5, और कमी मतलब 5 रुपए वाली चीज, यानी कि 5 से ध्यान रखना इसकी कितनी हो गई 4। मतलब यहां पर हमारे पास ध्यान रखना इसकी जो आपके पास जो त्रिज्या थी वो त्रिज्या ध्यान रखना 5 से कितनी हो गई 4। फिर अपन बात करेंगे सर त्रिज्या को 2 बार लिखेंगे, फिर 5 से कितनी हो गई 4, और यहां पर अपन क्या कर देंगे, इनको गुणा करोगे, 5 5 25 हो गया, 4 4 16 हो गया। तो बताओ क्षेत्रफल में कमी हुई या वृद्धि हुई है, बताओ जल्दी कमेंट करके। पहले क्षेत्रफल 25 था, अब क्षेत्रफल ध्यान रखना यहाँ पर 16 आ रहा है, तो क्षेत्रफल के अंदर दोस्तों यहाँ पर कमी हो रही है, और क्षेत्रफल में कमी हो रही है तो बताओ कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, एरिया। और एरिया में ध्यान रखना कमी हो रही है, पहले तो ये देखेंगे 9 रुपए की कमी हो रही है, यानी कि 9 की कमी हो रही है, और 9 की जो कमी हो रही है वो 25 पर हो रही है, और इंटू कितना लगा दोगे 100, इंटू कितना लगा दोगे 100। ठीक है, आ जाओ अब यहां पर क्या करेंगे, 25 से काट दोगे, 25 से कम 25 और 25 के 100, तो यहां आप गुणा कर दोगे 9 4 36। मेरे को एक बात बताओ, इसका एरिया में क्षेत्रफल में 36% की क्या हो जाएगी कमी, ये हमारे से बोला जा रहा है। इसके क्षेत्रफल में ध्यान रखना 36% की कमी हो जाएगी। ये लगाओ तो ये, नहीं तो दूसरा तरीका एक और लगा सकते हो सर 20% की कमी, बस काम खत्म। क्या कर दोगे सर, इसका डबल मतलब कितना हो गया, ये तो पता है कि कमी हो रही है तो कमी होगी। मैंने कहा कि 20% की कमी, तो ध्यान रखना 20 का डबल कर दोगे 40 माइनस, अब 20 का स्क्वायर करके भाग लगा दोगे तो आप कहोगे कि सर 20 का स्क्वायर 400 होता है, और 400 में 100 का भाग लगा दो, बस ये आ जाएगा 2 0 से 2 0, 40 में से 4 किए तो आपके पास 36% की कमी आ रही, कैसे भी लगा दो आपकी मर्जी है। दोबारा देख लो एक बार हो, यहां पर आपके पास ये बोला जाए कि सर मेरे को ये बताओ कि हमारे पास कमी हो रही है तो माइनस करना, वृद्धि होती तो यहाँ पर प्लस ही करते हैं।
मैंने कहा कि 10% की यदि कमी हो रही है त्रिज्या में तो क्षेत्रफल का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप कहोगे कि सर 10 का डबल 20 माइनस और 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 100 में ही 100 का भाग लगाओगे तो हमारे पास एक बार जाएगा और 20 में से एक गया तो 19%। अगर यहां कमी हो रही तो यहां पर भी क्या होगी, कमी। ये ऐसे लगाना, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर वर्दी के लिए बोला जाए, जानते ना दोस्तों, वर्दी के लिए बोला जाए, देखो यहां पर हमारे पास वर्दी के लिए बोल दे कि यहां पर हमारे पास ये बोल दिया कि सर कि 30% की वर्दी हो रही है, तो 30% की वर्दी, 30 का डबल 60, 30 का डबल कितना होगा 60। अब 30 का स्क्वायर होता है 900 और 900 में 100 का भाग लगा तो बस काम खत्म। 2 जीरो से 2 जीरो, लेकिन प्लस करना है आपकी बार तो 69 आ जाएगा। 69% की ध्यान रखना क्या होगी, वर्दी। यहां कमी हो रही है, यहां वर्दी हो जाएगी। बोलो, यहां हमारे पास ध्यान रखना किसके बारे में अपन पढ़ रहे थे, वर्त के बारे में दोस्तों। वर्त के बारे में जो पढ़ रहे थे, वर्त क्या था, वर्त के क्षेत्रफल क्या था, पाई आर स्क्वायर। और वर्त का क्षेत्रफल जो पाई आर स्क्वायर था, वो पाई आर स्क्वायर के अंदर से पाई कांस्टेंट होने के कारण यहां पर अपन क्या लेंगे, त्रिज्या को 2 बार लिखेंगे, बस। हो गया क्लियर। चलो आ जाओ, अब आ जाओ यहां पर वर्त के बाद में घन और घनाभ की दोनों एक साथ देखेंगे भाई। घन की भी देखेंगे और घनाभ की भी देखेंगे, ध्यान रखना। यहां पर अपन बात करने वाले, ध्यान रखना, एक तो देखेंगे घन, तो घन के अंदर ध्यान रखना आयतन। तो जो घन का आयतन होता है वो दोस्तों होता है भुजा की क्यूब। जो घन का आयतन होता है वो होता है भुजा की क्यूब। यानी कि जो घन अपने पास है, ध्यान देना, वो घन का आयतन होता है भुजा की क्यूब। और क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला जाएगा कि यदि भुजा, ध्यान रखना, भुजा के अंदर यदि 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जल्दी से करके बताओ एक बार। तब तक मैं आपको 1 मिनट के लिए करके बताओ, जल्दी देखिए। हाँ भाई, आ जाओ। देखिए क्या बोला है कि घन के आयतन में 10% की क्या कर दी जाए, वृद्धि। तो बताओ घन का आयतन क्या था, भुजा की क्यूब। और भुजा की क्यूब का मतलब था भुजा को कितनी बार गुणा करोगे, 3 बार। भुजा को कितनी बार गुणा करोगे, 3 बार। इसका मतलब भुजा को 3 बार लिखोगे आप। और जब आप भुजा को 3 बार लिखोगे तो देखो ध्यान रखना, यहाँ पर घन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ये हमारे से पूछा जा रहा है। तो आ जाओ तो जल्दी, यहां पर कर लिया होगा आपने, टाइम दे दिया आपको करने के लिए। तो मेरे को एक बात बताओ कि 10% की वृद्धि हो रही है, 10 का मतलब कितना, 1/10 और क्या लगा दोगे, प्लस। देखो 10 का मतलब 1 प्लस लगा दोगे, वृद्धि का मतलब। अब यहां पर इसकी भुजा के अंदर ध्यान रखना, पहले भुजा 10 थी, अब कितनी हो गई, 11। फिर 10 थी, ध्यान रखना 3 बार लिखोगे, क्यों, क्योंकि यहां पर आयतन होता है भुजा के क्यूब। और भुजा को 3 बार लिखकर गुणा करोगे, हल हो जाएगा। इनको गुणा करोगे, इनको गुणा करोगे तो ध्यान रखना, पहले इसका आयतन 1000 था, अब इसका आयतन कितना, 1331। पहले घन का आयतन ध्यान रखना 1000 था, अब इस घन का जो आयतन है वो कितना है, 1331। जल्दी से बताओ। और जब घन का आयतन 1331 हो गया तो घन के आयतन में बताओ वृद्धि हुई है, कमी, जल्दी बताओ। इस घन के आयतन में बताओ वृद्धि हुई, कमी, सर वृद्धि हुई है। और वो भी कितने की, 331 की। किस पर हो रही है, 1000 पर। और इंटू कितना आ जाएगा, 100। अब काटा पीटी कर दो भाई, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा। 331 के अंदर 10 का आप भाग लगाओगे तो 33.1% की, ध्यान रखना, वृद्धि हो जाएगी इसके आयतन में। इसके आयतन में 33.1% की क्या हो जाएगी दोस्तों, वृद्धि। ठीक है, अब चलो बात करें आगे। एक और क्वेश्चन ले ले ऐसा ही, आ जाओ तो ध्यान दो। इसको इधर लगा देते थोड़ा सा, ये लो।
यहां पर वही क्वेश्चन ध्यान रखना। इसी प्रकार से अपन एक और क्वेश्चन बना लेते हैं कि सर किसी घन की भुजा के अंदर, ध्यान रखना, किसी घन की भुजा के अंदर, अब की बार ध्यान रखना कम ही लिख देते। चलो, किसी घन की भुजा के अंदर आपके पास ये बोल दिया जाए कि मान लेते हैं कि 20% की कमी कर दी जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमारे से पूछा जा रहा है। तो दोस्तों कि यहां पर आयतन में 20% की कमी होगी तो 20% का मतलब होता है 1/5, और कमी करोगे तो माइनस लगा दोगे। अब हल कर दोगे, वही काम। 5 से कितना हो गया 4, फिर 5 से कितना हो गया 4, और फिर 5 से कितना हो गया 4, गुणा कर दोगे। इनको गुणा करोगे तो कितना आएगा 125, और इनको गुणा करोगे तो दोस्तों कितना आएगा 64। ये 125 है, ये इधर 64 आ गया। तो बताओ यहां पर आयतन पहले 125 था, अब 164 आ गया, तो माइनस करो फटाफट, देखो कितने का कमी हो रही है। सर कमी हो रही है अब की बार तो, और कितने की कमी हो रही है वो देख लो, आपके पास 61 की कमी हो रही है। अरे भाई कितने की कमी हो रही है, 61 की कमी हो रही है। चलो यहां लिख देता हूं, या ऊपर कर देता हूं थोड़ा सा, आपको दिख रहा है सबको, ये लो इधर। यहां पर 61 की कमी हो रही है, और 61 की कमी हो रही है वो 125 पर हो रही है, और इंटू कितना लगा दोगे 100, काट दो जितना कट रहा है, 25 से काट दोगे 25 तो के 100 हो जाएगा, 25 पंजे 125। 61 को 4 से गुणा करके 5 का भाग लगा दो, 4 से गुणा करो 6 चौका 24 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, और बटे आपके पास 5 हो जाएगा। ये इतने प्रतिशत की क्या हो जाएगी कमी। भाग लगाना चाहो लगा दो, 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा, और पॉइंट लगाना चाहो तो 5 8 40 हो जाएगा, नहीं तो 4/5% आपका आंसर आ जाएगा। काम खत्म। कितना प्रतिशत, 48 सही, 4/5% की क्या हो जाएगी कमी, क्योंकि यहां पर अब की बार कमी की बात कर रहा है, तो यहां पर क्या हो रही है बताओ, कमी हो रही है। देखो बोलो जल्दी। घन हो गया, इसी प्रकार से घनाभ हो जाएगा, जल्दी देख लो, घनाभ भी फटाफट। समझ में आ रहा है, लाइक शेयर कर दो जल्दी से, कमेंट करके जरूर बताओ भाई, जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि आज अपन घन घनाभ इनका सब कुछ खत्म कर देंगे परसेंटेज के अंदर से, ठीक है ना। तो चलो देखो यहां पर अपन बात करेंगे, देखो आगे घनाभ की बात कर ले तो आ जाओ। देखो देखो घनाभ की अगर अपन बात करते हैं तो घनाभ का जो आयतन होता है, वो घनाभ का आयतन क्या होता है, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा और क्या होती है ऊंचाई। घनाभ का जो आयतन होता है वो दोस्तों क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। जल्दी बताओ, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई घनाभ का क्या होता है, आयतन। और घनाभ का आयतन होता है तो भाई साहब यहां पर लगा दो फटाफट। एक क्वेश्चन बताऊंगा इसमें, देखो मैंने कहा कि ध्यान रखना, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि घनाभ है, इस घनाभ की ध्यान रखना लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए, तथा इसकी चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए, तथा ऊंचाई के अंदर 25% की कमी कर दी जाए, तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमारे से पूछा जा रहा है। तो आयतन में वृद्धि कमी बोल रहा है, वही है सर, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई भी लिखना पड़ेगा, चौड़ाई भी लिखना पड़ेगा, ऊंचाई भी लिखना पड़ेगा, और इसमें हमको ये भी देखना पड़ेगा कि कितने की वृद्धि हो रही है, कितने की कमी हो रही है, ठीक है। तो चलो आ जाओ, यहां पर अपन बात करेंगे। देखो यहां पहला काम तो पहले तो ये बताओ कि परसेंटेज की फ्रैक्शन लगा दो अपन, तो 10% का मतलब 1/10 वृद्धि हो रहा तो प्लस लगा दो, 20% का मतलब 1/5 यहां पर वृद्धि हो रहा तो दोस्तों प्लस लगा दो। उसके बाद में यहां पर 25% का मतलब होता है 1/4 कमी हो रही है तो क्या लगा दो माइनस, बस काम खत्म। अब हमारे पास यहां पर ध्यान रखना, आयतन के बारे में बोला तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तीनों को गुणा, तो वही तरीका आ जाओ कि क्या करोगे, पहले 10% की वृद्धि, मतलब यहां पर पहले लंबाई 10 थी, अब कितनी हो गई 11। फिर इसके बाद में बोला जा रहा है कि 20% की वृद्धि, मतलब पहले चौड़ाई 5 थी, अब कितनी हो गई 6। ऊंचाई में कमी हो रही है, इसका मतलब पहले ऊंचाई 4 थी, अब 3 होगी। बस इतना सा का आपको काम करना था, वही गुणा वाला काम लगाए गुणा का। यहां पर ध्यान रखना, वृद्धि हो रही है 10 से 11, वृद्धि हो रही है 5 से 6, कमी हो रही है 4 से 3। यहां पर आपके पास ध्यान रखना, अब निकालते इसके आयतन की, पहले आयतन कितना था अब कितना है, आ जाओ।
गुणा करोगे 4 पंजे का 20 और 20 को 10 से गुणा करोगे 200 हो जाएगा। यहां गुणा करोगे 34 18 और 18 को ध्यान रखना आप किससे गुणा करोगे 11 से, तो आपके पास आ जाएगा 198 आ जाएगा 198। अब बताओ पहले आयतन 200 था, अब 198 हो गया, तो बताओ आयतन में वृद्धि हुई या कमी हो रही है? तो आप कहोगे कि सर आयतन में तो कमी हो रही है। देख लो आयतन में तो दोस्तों कमी हो रही है, और जब आयतन के अंदर आपके पास कमी हो रही है तो निकालो कितने प्रतिशत की। तो आप कहोगे कि सर कमी हो रही है 2 की। भाई 200 से 198 हो गया, 2 की कमी हो रही है, और 2 की कमी 200 पर हो रही है, और इंटू कितना लगा दोगे 100, काट दो 2 0 से 2 0, 2 से 2 कैंसिल, कुछ भी नहीं बचा, मतलब 1% की क्या हो गई कमी। आयतन में 1% की क्या हो रही है बताओ कमी। ये हमारे पास ध्यान रखना क्या था बताओ, ये था अपने पास घनाभ। घन पहले पढ़ ही लिया था, ये अपने पास घनाभ था। घनाभ के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के बारे में आपको दे रखा था कि कितना वृद्धि हो रहा है कितना कमी हो रहा है, ये अपने पास आ गई सिचुएशन। हो गया क्लियर? चले आगे, चलो और देख लो आप, ध्यान रखना। ये लो गया ऊपर, इस घन के बारे में अपन ने देख लिया, घनाभ के बारे में देख लिया। हमारे पास एक तो बचा बेलन, एक बचा शंकु, और एक बचा ध्यान रखना गोला। 3 चीजें अपने पास बची और तीनों के आयतन की अपन बात करने वाले। तीनों के आयतन के अंदर में आपको ध्यान रखना एक फॉर्मूले बताऊंगा और उसके साथ साथ एक एक क्वेश्चन अपन देखेंगे, ठीक है ना? जल्दी देख लो। यहां पर अपन बात करेंगे ध्यान रखना सबसे पहले किसके बारे में, बेलन। तो बेलन के बारे में अपन बात करते हैं तो ध्यान रखना बेलन का आयतन। देखो बेलन का आयतन, और जो बेलन का आयतन होता है वो क्या होता है बताओ? बेलन का आयतन होता है गुरुजी पाई आर स्क्वायर एच, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। किसी का भी आयतन निकालो तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब इसका मतलब आप समझना पहले तो, सर वृद्धि हो चाहे कमी हो पाई तो पाई रहेगा, कांस्टेंट है, छोड़ दो। यहां अब आपके पास बच गया आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर एच का मतलब हो गया त्रिज्या तो 2 बार लिखोगे और ऊंचाई को 1 बार लिखोगे। ध्यान रखना चाहे वृद्धि हो चाहे कमी हो, चाहे वृद्धि हो चाहे कमी हो, त्रिज्या को ध्यान रखना 2 बार लिखना और ऊंचाई को 1 बार लिखना। आ जाओ अपन लगाते हैं क्वेश्चन अपना। यहां जो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि बेलन है, इस बेलन की त्रिज्या में यदि 10% की वृद्धि कर दी जाए तथा ऊंचाई के अंदर ध्यान रखना 10% की कमी कर दी जाए, तो बताओ इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमारे से पूछा जा रहा है। तो लगाए, आ जाओ देखो। अब इसको लगाते हैं तो लगाएंगे, आ जाओ। यहां पर अपन बात करेंगे सबसे पहले इनकी फ्रैक्शन की। पहले तो बताओ त्रिज्या 10% मतलब 1/10 प्लस लगा दोगे, और कमी का मतलब -1/10 कमी लगा दोगे। और यहाँ पर अपन को करना क्या है कि सर त्रिज्या को 2 बार लिखना है और ऊंचाई को कितनी बार लिखना है, 1 बार। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, तब भी फॉर्मूला समझाया जा रहा है आपको। त्रिज्या को 1 बार लिखोगे, त्रिज्या को ध्यान रखना 2 बार, ऊंचाई को 1 बार। आओ पहले तो बताओ त्रिज्या 10 से 11 हो रही है, वृद्धि हो रही है। फिर 2 बार लिखोगे 10 से 11 हो रही है, और यहां ऊंचाई 10 से कितनी हो रही है, 1 कमी, तो मतलब 9 हो रही है। ये हमारे पास ध्यान रखना इसके आयतन को लिखने का तरीका। त्रिज्या ध्यान रखना 10% की वृद्धि हो रही है, 10 से 11, 10 से 11, और यहां ध्यान रखना ऊंचाई 10 से कितनी हो गई 9। गुणा करो सर, इनको गुणा करेंगे तो हमारे पास आ रहा 1000, और इनको गुणा करो 11 को 9 से गुणा करो 99 हो जाएगा, और 99 को फिर 11 से गुणा करो 9 9 18 9 और 1 10, 1089 हो जाएगा। 1089 आपके पास ध्यान रखना। इससे ध्यान रखना 11 को 11 से ऐसे कर लो, 11 को 11 से 121 हो जाएगा, 9 से गुणा करोगे 1089। पहले जो आयतन था आपके पास ध्यान रखना कितना था, 1000 था। अब हमारे पास जो आयतन आ रहा है 1089 हो रहा है। इसका मतलब आयतन में वृद्धि हो रही है, और आयतन में वृद्धि हो रही है तो कितने की वृद्धि हो रही है, 89 की। और 89 की वृद्धि हो रही है 1000 पर, और इंटू कितना लगा दोगे 100। हल कर दोगे 2 0 से 2 0, 10 का भाग लगा दोगे तो बताओ कितना आएगा, 8.9% की ध्यान रखना क्या हो जाएगी
वृद्धि हो रही है, ये आपके पास हो गया। बताओ, बोलो जल्दी, जल्दी से कमेंट करके बताओ। यहां पर हमारे पास क्या था, बेलन था, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर होता है, पाई कांस्टेंट होता है, त्रिज्या 2 बार है, ऊंचाई 1 बार लिखना है बस। चलो आगे, बेलन के बाद में शंकु, बेलन के बाद में शंकु, बेलन का तीसरा भाग शंकु। आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास ध्यान रखना, शंकु और गोला। देखो शंकु बताऊंगा, गोला आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि गोला का फॉर्मूला बताऊंगा और फॉर्मूले के बाद में आपको क्वेश्चन करने के लिए दूंगा, आप करके बताना कि सर गोले का आयतन के अंदर इतने प्रतिशत का परिवर्तन हो रहा है। देखो शंकु का आयतन, देखो शंकु के आयतन की अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान रखना, शंकु का जो आयतन होता है वही होता है, ध्यान रखना, बेलन का जो आयतन होता है उसका तीसरा भाग 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो चलो आ जाओ, पहली बात तो 1/3 और पाई से कोई लेना देना नहीं है, वृद्धि होगी तो भी 1/3 रहेगा, कमी होगी तो भी 1/3 रहेगा, पाई का पाई रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो प्रतिशत परिवर्तन में ये कुछ भी नहीं करना है, और जब कुछ भी नहीं करोगे तो इसका मतलब ये हो गया, त्रिज्या को 2 बार लिखोगे और ऊंचाई को 1 बार, यही आपके पास पूरा सॉल्यूशन होगा। लगा दे एक क्वेश्चन बस, आ जाओ। यहां पर हमारे पास एक शंकु है, उस शंकु की त्रिज्या के अंदर आपसे बोला जाए यदि 20% की वृद्धि कर दी जाए तथा ऊंचाई में 10% की कमी कर दी जाए, तो आपके पास ये बोलेगा, चलो 10 की नहीं 30 की ले लो, 30% की कमी कर दी जाए तो आपके पास ये बोल देगा कि बताओ उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये हमारे से क्वेश्चन पूछ लिया। जब इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाए, देखो कैसे करोगे, वही 20% की वृद्धि मतलब 1/5 और क्या लगा दोगे प्लस, 30% की कमी मतलब 3/10, इसका मतलब क्या लगा दोगे माइनस, कमी का मतलब क्या लगा दोगे बताओ माइनस, यहां हो जाएगा आपके पास, ये लगा दो माइनस। त्रिज्या को 2 बार लिखना है, जबकि यहां पर ऊंचाई को कितनी बार लिखोगे जल्दी बताओ कमेंट करके, 1 बार, ठीक है ना। तो आ जाओ लिखते हैं, यहां हल करोगे, वही ध्यान रखना, त्रिज्या 5 से कितनी हो गई बताओ 6, 5 से कितनी हो गई 6, यहां कमी हो रही है तो 10 से कितनी हो गई 7। अब गुणा करके हल कर दो, करो गुणा, यहां इसको गुणा करोगे तो कितना आएगा 250, ठीक है। अब यहां पर गुणा करो, 6 को 6 से गुणा करोगे 36, और 36 को 7 से गुणा करोगे, 36 को 7 से गुणा करोगे बताओ, 36 को 7 से गुणा करोगे 252, ये 250, 36 को 7 से गुणा करोगे, देखो 7 से 42, 4 बच गया, 7 से 21 और 4 कितने हो गए 25। तो ध्यान रखना, आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पर पहले जो आयतन था वो 250 था, अब 252 हो गया। आयतन में बताओ वृद्धि हुई कमी हो रही है, कि सर आयतन के अंदर वृद्धि हो रही है, आयतन में दोस्तों क्या हो रही है बताओ वृद्धि, और आयतन के अंदर वृद्धि हो रही है, तो भाई कितने की वृद्धि हो रही है 2 की वृद्धि हो रही है, और ये 2 की वृद्धि ध्यान रखना 250 पर होगी, और इंटू कितना लगा दोगे 100%, हल कर दो, वही सिस्टम क्या लगा दोगे 25 से काट दो, या तो 25 से कम 25 और 25 के 100, 2 से काट दोगे, या फिर इनको गुणा कर दो आप, तो पहले 4 को 2 से गुणा करोगे 4 दूनी 8, और 8 में 10 का भाग लगाओगे 0.8% की क्या हो जाएगी भाई वृद्धि। जल्दी बताओ कमेंट करके, समझ में आया। छोटी सी कहानी और सुन लो, एक आपके पास बचा गोला, आ जाओ, गोले का अपन बात करेंगे, ध्यान रखना आयतन का फॉर्मूला समझ लो बस, क्वेश्चन में आपको लिखा देता हूं, तो क्वेश्चन कमेंट करके जरूर बताना भाई। गोला, तो देखो गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है जल्दी से कमेंट करके बताओ, 4/3 पाई आर की क्यूब, जिसके अंदर क्या करना है बताओ कि सर 4/3 और पाई कोई लेना देना नहीं है, और त्रिज्या को 3 बार लिखना है, त्रिज्या को कितनी बार लिखना है 3 बार, ठीक है ना, क्योंकि आर की क्यूब आ रही है, त्रिज्या एक ही है, इसको 3 बार लिखना है, इसमें कोई ऊंचाई ऊंचाई का रोड़ा नहीं है, त्रिज्या को 3 बार लिखना है। अब आपके पास एक 2 छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहा हूं, चलो बताना कमेंट करके जरूर। यदि गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए
तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वॉल्यूम पर। इसके वॉल्यूम मतलब आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। दूसरा एक और, यदि इस गोले की त्रिज्या में ध्यान रखना 33 से 1/3% की आपके पास बोला जाए कमी कर दी जाए, 33 से 1/3% की ध्यान रखना कमी कर दी जाए, तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये 2 क्वेश्चन कमेंट करके जरूर बताना। बताओ दोस्तों आज की क्लास कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताना। क्लास अच्छी है, ज्यादा से ज्यादा आपको कमेंट करना है, बढ़िया तरीके से आपको समझना है, एकदम बेसिक से आपको समझाया गया है। फटाफट अपन देख लेते हैं कि अपन ने क्या क्या पढ़ा है। ध्यान रखना, आज अपन ने पढ़ा है, ध्यान रखना, क्षेत्रफल में और आयतन में प्रतिशत और परिवर्तन। सबसे पहले पढ़ा आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? कि 1/2 गुना आधार इंटू ऊंचाई, जिसमें 1/2 कांस्टेंट होता है, इसलिए आधार और ऊंचाई को गुणा करना था। ये 2 क्वेश्चन अपन ने देखा था। इसके बाद में अपन ने देखा था आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? लंबाई इंटू चौड़ाई, सीधा सीधा लंबाई और चौड़ाई को गुणा करना था। उसके बाद में अपन ने देखा था, ध्यान रखना अभी भी आयत का है। इसके बाद में अपन ने देखा था वर्ग, तो ध्यान रखना वर्ग क्या था आपके पास, ध्यान रखना अपन ने देखा था वर्ग यहाँ पर। तो देखो वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में अपन ने देखा था, वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में अपन ने देखा था। वर्ग का क्षेत्रफल क्या था? भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, भुजा इंटू भुजा, मतलब भुजा को 2 बार लिख रहे थे। ये अपन ने 2 क्वेश्चन देखे थे इसके, आ गया हो। इसके बाद में अपन ने देखा था, ध्यान रखना क्या देखा था बताओ? वर्त का क्षेत्रफल। क्या देखा था बताओ? वर्त का क्षेत्रफल। जब वर्त का आपने क्षेत्रफल देखा था, वर्त का क्षेत्रफल क्या था बताओ? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर आपके पास वर्त का क्षेत्रफल आ रहा था, तो बताओ यहाँ पर पाई आपके पास कांस्टेंट होने के कारण त्रिज्या को 2 बार लिखोगे, ठीक है ना? तो ये आपके पास था, ठीक है। आगे चलो, इसके बाद में नेक्स्ट पेज की अगर अपन बात करते हैं, तो नेक्स्ट पेज में अपन ने देखा था घन का आयतन। किसका आयतन देखा था अपन ने? घन का आयतन। घन का आयतन क्या था सर? भुजा की क्यूब थी, भुजा को 3 बार लिखे थे अपन ने। 2 क्वेश्चन बताया था, और ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छी तरह से करना। नेक्स्ट अपन ने देखा था, ध्यान रखना, नेक्स्ट जो देखा था वो अपन ने देखा था घन के बाद में घनाभ। घन के बाद में अपन ने देखा था, ध्यान रखना, घनाभ। देखो फटाफट रिपीट कर रहा हूं, फटाफट देख लो एक बार। घन के बाद में अपन ने देखा था घनाभ। देखो घनाभ का आयतन पढ़े थे। घनाभ का आयतन क्या था? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। फटाफट देख लो भाई। और लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को अपन को लिखना था, तीनों को गुणा करना था, पता लगाना था आयतन में कमी हो रही है वृद्धि, देख लो। फिर उसके बाद में अपन ने देखा था, ध्यान रखना, आगे बेलन का आयतन। बेलन के आयतन क्या था बताओ? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच था, जिसके अंदर पाई क्या था? कांस्टेंट। त्रिज्या को 2 बार लिखा जा रहा था, ऊंचाई 1 बार लिखी जा रही थी, ठीक है ना। उसके बाद में आपके पास आ रहा था, ध्यान रखना, बेलन के बाद में शंकु। शंकु का आयतन था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें 1/3 और पाई क्या था? कांस्टेंट था दोस्तों। और 1/3 और पाई जब कांस्टेंट था, तो हमारे पास आपके पास केवल क्या बच रहा था? त्रिज्या और ऊंचाई, जिसमें त्रिज्या को 2 बार और ऊंचाई को 1 बार लिखा जा रहा था। उसके बाद में अपन बात कर रहे थे किसकी बताओ? गोले का आयतन। गोले का आयतन के बारे में मैंने आपको कहा कि ये 2 क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, 2 क्वेश्चन आपको करना है। गोले का जो आयतन था वो 4/3 पाई आर की क्यूब होता है। 4/3 पाई कांस्टेंट है, त्रिज्या को 3 बार लिखना है क्योंकि आर की क्यूब है। अब बताओ, कमेंट करके जरूर बताओ। देखो हो गया क्लियर, ठीक है ना? तो गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जो भी मानते हो, बाय बाय, जय हिंद।